Hello all of you, good evening. So today I will discuss the types of ecological succession. Succession क्या है, इसकी हमने बात की थी एक शॉर्ट्स वीडियो में. सो सक्सेशन मीन्स कि ये ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के द्वारा. ओके. मीन्स कि द ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय द अदर कम्युनिटी. एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के द्वारा ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है सक्सेशन. ओके. तो आज हम देखेंगे कि सक्सेशन कितने टाइप्स के होते हैं. ओके. तो अगर हम सबस्ट्रेटम के आधार पर सक्सेशन के टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं. एक हाइड्रोशियर, एक जीरोशियर और एक मीजोशियर. हाइड्रोशियर को हम हाइड्रार्च भी कह सकते हैं. इसके अलावा जीरोशियर को जीचार्च एंड मीजोशियर को मीजार्च भी कह सकते हैं. ओके. शियर मीन्स क्या होता है? सीरल. सीरल मीन्स कि एक सक्सेशन में, एक पार्टिकुलर सक्सेशन में जो कम्युनिटी का सीक्वेंस होता है ना, 1 by 1, कि इन्फीरियर कम्युनिटी सुपीरियर कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस्ड हो गया, तो 1 by 1 जो कम्युनिटी आती है एक सीरीज़ में, एक होल एक सीक्वेंस में, तो उस पूरे होल सीक्वेंस को एक पार्टिकुलर सक्सेशन में उसे हम सीरल कहते हैं, यानी शेरी कहते हैं. ओके. मीन्स कि एक कम्युनिटी आई, अगर वहाँ का एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स के कारण वहाँ का पीएच या किसी भी तरह से कोई चेंजिंग हो गया, तो वो कम्युनिटी रिप्लेस्ड हो गई दूसरे कम्युनिटी के द्वारा. उससे बेहतर कम्युनिटी आके वहाँ रहने लगी. तो जो 1 by 1 कम्युनिटी आती है, इसका जो सीक्वेंस है ना, उसे ही हम शीरल कहते हैं, यानी शेरी कहते हैं. ओके. तो हाइड्रोशियर का मतलब क्या? हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से बात कर रहा है. तो जो सक्सेशन है, अगर वो फ्रेश वाटर से शुरू हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोशियर या फिर हाइड्रार्च कहेंगे. ओके. हाइड्रोशियर या हाइड्रार्च का मतलब कि जब सक्सेशन फ्रेश वाटर शुरू होती है तो उसे हम हाइड्रोशियर कहते हैं. ओके. जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स या फिर स्ट्रीम से सक्सेशन स्टार्ट हुई तो उसे हम हाइड्रोशियर कहते हैं. ओके. इसके अलावा जीरोशियर की अगर हम बात करते हैं, जीजार्च की, तो जो सक्सेशन है अगर ड्राई कंडीशन में स्टार्ट होती है, ओके, तो उसे हम जीरो शेयर कहते हैं. जीरो मीन्स कि जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, मीन्स कि ड्राई कंडीशन वाले प्लांट्स होते हैं. तो जीरो मीन्स ड्राई. ओके. तो जब जीरो शेयर की बात कर रहे हैं मीन्स कि सक्सेशन ड्राई कंडीशन शुरू हो रही है, तो उसे हम जीरो शेयर कह रहे हैं. ओके. तो जो जीजार्च है ना, जीजार्च सक्सेशन, वो 3 टाइप्स के हैं. ओके. 3 क्लासेस में क्लासिफाइड हैं. एक लिथोशियर, पैस्मोशियर, हेलोशियर. ओके. तो लिथोशियर का मतलब है कि जब सक्सेशन एक बेयर रॉक से स्टार्ट होता है. ओके. अगर कोई बेयर रॉक है, कोई सिर्फ चट्टान है, वहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो नहीं है ऑलरेडी, तो वहाँ से कोई भी लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है. वहाँ से जब सक्सेशन स्टार्ट होती है बेयर एरिया से या बेयर रॉक से, तो उसे हम लिथोशियर कहते हैं. ओके. पैस्मोशियर किसे कहते हैं? तो जब बालू से सक्सेशन शुरू हो तो उसे हम पैस्मोशियर कहेंगे. इसके अलावा हेलोशियर कब कहेंगे? जब सक्सेशन सैलाइन कंडीशन से स्टार्ट हो. सैलाइन मीन्स कि साल्ट से रिलेटेड है. ओके. मीन्स कि सैलाइन कंडीशन से, जैसे कि समुद्र में क्या है कि उस वहाँ पे सैलाइन या फिर मैराइन वाटर होते हैं. तो जब सैलाइन कंडीशन में स्टार्ट होता है ना सक्सेशन, तो उसे हम हेलोशियर कहते हैं. ओके. उसके अलावा मीजोशियर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड सक्सेशन की, मिजार्च की, तो जब सक्सेशन मेजिक कंडीशन में स्टार्ट होता है तो उसे हम मिजार्च कहते हैं. मेजिक कंडीशन मीन्स कि ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ज़्यादा
वाटर हो, ज़्यादा फ्लूइड हो। ओके, मीन्स कि जो नम एरिया होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम तालाब उलाब के किनारे अगर देखते हैं तो थोड़ी सी, अभी समुद्र के किनारे जो नम एरिया होती है, अगर वहाँ सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसे मेजिक कंडीशन कहते हैं। ना ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा फ्लडी, या फिर ज़्यादा ही वाटरी ना हो। सन्नम एरिया जो होता है, बीच की जो कंडीशन होती है ना, अगर वहाँ सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसे हम मीजोशियर या फिर मिजार्च कह रहे हैं। ओके, तो ये रहा सबस्ट्रेटम के आधार पर सक्सेशन के टाइप्स। ओके, इसके अलावा अगर हम इनिशिएशन के आधार पर देखें सक्सेशन का टाइप्स, तो क्या होता है। सक्सेशन से क्या है ना, किसी भी कंपटीशन में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, या फिर CSIR लेवल, एक लाइफ साइंस के हम स्टूडेंट हैं, तो सक्सेशन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो उसमें क्या है कि सक्सेशन से क्वेश्चन आते हैं, और कितने टाइप्स के सक्सेशन होता है। कभी कभी टाइप्स ऑफ सक्सेशन ही दे देता है और पूछता है कि किस सक्सेशन में किस टाइप्स का कौन सा सक्सेशन कहाँ से शुरू होता है। ओके, किस टाइप का सक्सेशन किस किस चीज़ से स्टार्ट होता है। ओके, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को भी दे देता है। तो अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, इनिशिएशन के आधार पर उसके टाइप्स की बात करें, तो पहला है प्राइमरी सक्सेशन। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो जब प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट किसी बेयर एरिया में होता है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। मीन्स कि एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं समझने के लिए। अगर प्राइमरी सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बेयर एरिया है जहाँ ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, ओके, जहाँ एकदम फ्रेश कोई एरिया है, बेयर एरिया, वहाँ पे अगर प्लांट कम्युनिटी डेवलप्ड हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कह रहे हैं। प्राइमरी सक्सेशन में जो प्लांट्स ग्रो किया, जो प्लांट्स की कम्युनिटी ग्रो की, वो पेन्योर स्पीसीज होगी, सबसे पहली वाली स्पीसीज होगी। ओके, मीन्स प्राइमरी सक्सेशन का मतलब कि जो भी प्लांट कम्युनिटी किसी बेयर एरिया में डेवलप्ड हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। ओके, और जो प्राइमरी सक्सेशन में जो प्लांट ग्रो करता है उसे हम पेन्योर स्पीसीज भी कहेंगे, पेन्योर कम्युनिटी भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली कम्युनिटी वो आई है। ओके, तो बेयर एरिया में क्या है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि मान लीजिए कोई बेयर एरिया है। ओके, ये बेयर एरिया है, इसमें क्या हुआ कि बेयर एरिया है तो यहाँ कोई भी प्लांट्स ग्रो करने का कोई चांस नहीं है। ओके, तो अगर क्या पता एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण मौसम अगर चेंज हुआ तो वहाँ पे बारिश हो गई, अगर यहाँ पे रेनफॉल हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ ग्रो करेगा? डायरेक्ट ट्री तो कोई ग्रो करेगा नहीं, यहाँ पे सबसे पहले लाइकेंस ग्रो करेंगे। ओके, अगर लाइकेंस जो ग्रो कर गए वो पेन्योर स्पीसीज हो गया, क्योंकि सबसे पहला स्पीसीज वही आया है। ओके, उसके बाद प्राइमरी, उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। मीन्स कि एक बेयर एरिया में जब कोई भी प्लांट कम्युनिटी डेवलप्ड हो रही है जहाँ ऑलरेडी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, फिर लाइकेंस ग्रो कर गए तो। ओके, इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है, अगर सेकेंडरी सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो वैसी जगह जब प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेगी जहाँ एरिया ऑलरेडी डिस्टर्ब हो, जहाँ एक लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गई हो, वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स की कम्युनिटी जो ग्रो करेगी उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। मीन्स सेकेंडरी सक्सेशन हम किसे कह रहे हैं? सेकेंडरी सक्सेशन हम उसे कह रहे हैं जहाँ ऑलरेडी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर गई हो। ओके, मीन्स कि अगर कोई ये जंगल है,
मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ओके, इस फॉरेस्ट में आग लग गई, किसी वजह से इसमें आग लग गई, फायर हो गया, तो क्या हुआ, जितने भी जंगल में जितने भी पेड़ थे, उस फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ थे उस जंगल में, क्या हुआ कि वो सब जल गए। तो इस पेड़ का जो न्यूट्रिएंट है कहाँ गया, सॉइल में गया, वहाँ के एरिया में ही उस पेड़ का न्यूट्रिएंट उस सॉइल में चला गया, उस एरिया में ही रह गया। ओके, मीन्स कि वो जो एरिया है, वो जो जंगल है ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब मीन्स कि कोई फॉरेस्ट है उसमें आग लग गई, ओके, आग लग गई, आग लग गई तो उस पेड़, जितने भी उसमें पेड़ थे, जितने भी प्लांट्स थे, उन सबका न्यूट्रिएंट्स उसी जगह पे रह गया। ओके, उस एरिया में, उस जंगल में, उस जंगल की मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स वापस चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स है ज़्यादा है, पुअर नहीं है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या हो रहा था कि किसी बेयर एरिया में प्लांट डेवलप कर रहा था, मीन्स कि वहाँ पे पुअर न्यूट्रिएंट था। तो पुअर जब न्यूट्रिएंट था तो क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, एक लाइफ साइकिल या फिर एक प्लांट्स को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम टेकन वो होगा। ओके, और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि ऑलरेडी जो एरिया डिस्टर्ब है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो मीन्स कि ऑलरेडी उस सॉइल में न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, रिच है, न्यूट्रिएंट रिच है, तो क्या है कि प्लांट्स तेज़ी से ग्रो करेंगे, मीन्स कि कम समय लगेगा प्लांट्स को ग्रो करने में। ओके, तो सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, यूएसए में एक येलो स्टोन फॉरेस्ट में आग लग गई थी, तो एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल सेकेंडरी सक्सेशन का ये है। ओके, कभी कभी क्या है ना कि एग्जाम्स में पूछता भी है कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क था यूएसए का, उसमें आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर, उसके वहाँ के जंगल में आग लग गई थी, तो ये किस सक्सेशन का, किस टाइप्स का सक्सेशन है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्टर्ब एरिया में जब प्लांट्स की कम्युनिटी डेवलप्ड होगी तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ओके, इसके अलावा थर्ड है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटो मीन्स कुछ समझ में आ रहा है, आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे आई होप। तो ऑटो मीन्स क्या है कि सेल्फ, ओके, मीन्स कि जो सक्सेशन सेल्फ एक्टिविटी के कारण जो सक्सेशन हो आ रही है, जो प्लांट कम्युनिटी आ रही है या कोई भी कम्युनिटी जब आ रही है, तो उसे हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कह रहे हैं। मीन्स कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा ये कंट्रोल्ड होता है। ऑटोजेनिक मीन्स आप समझ पा रहे हैं, कभी भी सक्सेशन क्या होता है ना, एक मिनट, कभी भी सक्सेशन क्या है, सक्सेशन का डेफिनेशन हमने ये जाना कि जो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स कि एक कम्युनिटी है मान लीजिए, अगर वहाँ पे यहाँ का पीएच बदल गया या टेम्परेचर बदल गया, तो ये जो यहाँ पे प्लांट एग्जिस्ट कर रहा था वो प्लांट अब सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ। ओके, ये प्लांट अब सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे जब पीएच वहाँ का जब यहाँ का पीएच सही था, इसके इस प्लांट के अकॉर्डिंग था, ओके, तो क्या था
कि यहाँ का पीएच भी सही था, टेम्परेचर सब कुछ सही था। ओके, अगर इसका पीएच या टेम्परेचर कुछ भी बदल जाता है तो ये प्लांट अब क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो इससे बेहतर जो यहाँ पे प्लांट सर्वाइव कर पाएगा वो प्लांट आ जाता है, मीन्स कि अगली कम्युनिटी आ जाती है। ओके, मीन्स कि एक कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो गया दूसरी कम्युनिटी के द्वारा। तो वो तो रिप्लेसमेंट की कोई वजह होनी चाहिए। तो वजह क्या है? या तो एक्सटर्नल फैक्टर होगा या तो इंटरनल फैक्टर होगा। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ये सब हो सकता है। अगर इंटरनल फैक्टर का मतलब खुद की एक्टिविटी के द्वारा ही रिप्लेसमेंट हो जाना। ओके, तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में यही बात है कि वो खुद की, मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा वहाँ का सक्सेशन कंट्रोल होता है। ओके, तो ऑटोजेनिक मीन्स कि ड्राइव इन के कारण वहाँ सक्सेशन हो रहा है, मीन्स कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस्ड हो जा रही है। ओके, तो ऑटोजेनिक में क्या है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, ये बात याद रखनी है। ओके, और एलोजेनिक में क्या होता है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ओके, अगर मान लीजिए ऑटोजेनिक जो सक्सेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है? अगर ये मान लीजिए कि एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में ये फिश है। ओके, ये फिश ठीक है, इस यहाँ का जो वाटर है इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल अच्छी है जिसके कारण ये फिश सरवाइव कर रही है। ओके, अगर मान लीजिए इस पॉन्ड्स के ऊपर एल्गल ब्लूम ग्रो कर गए, तो एल्गल ब्लूम क्या करते हैं? एक ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड को सिक्रेट करते हैं जो लीथल होती है, जो जानलेवा होती है फिश के लिए। ओके, तो उस टॉक्सिक कंपाउंड के कारण क्या होता है कि इस वाटर का जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। ओके, तो लो ऑक्सीजन के कारण इस फिश की डेथ हो जा रही है। ओके, मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट्स के कारण इस फिश की डेथ हो गई। ओके, डेथ हो गई, तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अगर हम एलोजेनिक सक्सेशन की बात करें, नेक्स्ट सक्सेशन की, तो एलोजेनिक में क्या है कि जो, अगर मान लीजिए एलोजेनिक मीन्स वही एक्सटर्नल फैक्टर्स के, एटोजेनिक में इंटरनल फैक्टर्स के कारण सक्सेशन आ रहा है, मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट्स उसे रेगुलेट कर रही है। ओके, और एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है कि एलोजेनिक मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो सक्सेशन है वो आ रही है। ओके, मीन्स कि या फिर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया या पीएच बढ़ गया या फिर वहाँ लाइट की प्रॉब्लम आ गई, जो भी हो सकता है। ओके, तो और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण रेगुलेट होती है, मीन्स कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू एलोजेनिक सक्सेशन रेगुलेट होती है। ओके, तो एलोजेनिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक पॉन्ड है। ओके, इस पॉन्ड में फिश है, ये फिश है। ओके, अगर मान लीजिए ये पॉन्ड जहाँ है वहाँ की जो अगल बगल की जो एरिया है कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के कारण वहाँ की किसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ओके, तो तो जो वहाँ का एरिया है ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, पॉल्यूटेड के कारण वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया, तो उससे क्या हुआ कि फ़िश की डेथ हो गई। हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ की फ़िश की डेथ हो गई, मीन्स कि ये क्या हुआ, एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू क्या हुआ कि सक्सेशन हो रहा है। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स के कारण इस फिश की डेथ हो गई। ओके, मीन्स कि एलोजेनिक सक्सेशन है। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण सक्सेशन आएगी, इसे एबायोटिक कंपोनेंट्स रेगुलेट करता है, ये बात हमें याद रखनी है। ओके, तो हमने ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन की बात की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी, फिश डेथ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवर पॉल्यूशन। ओके, फिफ्थ है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, ऐसा सक्सेशन जो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू वो सक्सेशन शुरू होता है, तो उसे हम ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कह रहे हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रीडोमिनेंट होता है। ओके, उसके मीडियम में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रीडोमिनेंट होगा। ओके, इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन
की बात करें, जो सक्सेशन और हेट्रोट्रॉप्स मीन्स कि एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज से शुरू हो रही है जो सक्सेशन, उसे हम हेट्रोट्रॉप्स कह रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन कह रहे हैं। ओके, हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रीडोमिनेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा दो और सक्सेशन है, प्रोग्रेसिव सक्सेशन, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। प्रोग्रेसिव सक्सेशन में क्या होता है कि जब सिंपल कम्युनिटी से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आती है उसे हम प्रोग्रेसिव सक्सेशन कह रहे हैं। रेट्रोग्रेसिव में क्या है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेट्रो मीन्स अपोजिट। जब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी से सिंपल कम्युनिटी आती है तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। मीन्स कि सिंपल कम्युनिटी से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आई तो उसे हम प्रोग्रेसिव सक्सेशन कह रहे हैं। और वही अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी से सिंपल कम्युनिटी आई जस्ट अपोजिट तो उसे हम रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कह रहे हैं। ओके, तो ये रहा सक्सेशन के टाइप्स। ओके, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर्स था आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, आई होप कि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स होगा वो इकोलॉजी पे ही बेस्ड होगा। ओके, एंड like and share and subscribe also please. Thanks for watching to this. Thank you so much.